Hello everyone, welcome to you our YouTube channel The Concept A Path to Success। HP, TGT और JBT कमीशन के लिए जो HP जीके की सीरीज हमने स्टार्ट की है उस सीरीज के लेक्चर नंबर 21 के बारे में आज डिस्कस करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में आज का टॉपिक रहेगा हमारे पास हिमाचल प्रदेश की जो रेलवे लाइंस हैं उनके रिगार्डिंग। आज हम इस वीडियो लेक्चर में जो हिमाचल की रेलवे लाइंस हैं उनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन ऑफ द डे है आपके पास। हाथीधार मेक्स बाउंड्री बिटवीन, हाथीधार सीमा बनाती है किसके बीच में? ए ऑप्शन है कांगड़ा और कुल्लू, बी ऑप्शन है कुल्लू और मंडी, सी ऑप्शन है चंबा और कांगड़ा, डी ऑप्शन है चंबा एंड भद्रवाह। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप सभी कमेंट बॉक्स में। जिसका भी आंसर सही होगा उसको मैं रिप्लाई कर दिया करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारे पास रेलवे लाइंस इन हिमाचल प्रदेश, यानी हिमाचल प्रदेश में जो रेलवे लाइन है उनके बारे में। हिमाचल में जो रेलवे लाइन है वो बूस्ट करती है हिमाचल की इकोनॉमी को, यानी बढ़ावा देती है। कैसे? टूरिज्म को बढ़ावा देके। टूरिज्म के सेक्टर में बहुत सारे फॉरेनर्स और इंडिया के अन्य राज्यों के लोग यहाँ पे आते हैं, इन रेलवे लाइन पे सफ़र करते हैं और ब्यूटीफुल हिमाचल को देखते हैं। सेकेंड, फैसिलिटिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स, वस्तुओं को ले जाने के लिए भी रेलवे लाइन का काफ़ी अहम योगदान है। सपोर्टिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, औद्योगिक विकास के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। चौथा आता है प्रोवाइडिंग एक्सेस फॉर मिलिट्री पर्सनल एंड लोकल कम्युनिटीज़, लोकल कम्युनिटीज़ और जो भी मिलिट्री के पर्सनल हैं उनको भी एक तरह से ये ट्रांसपोर्ट का माध्यम प्रोवाइड करता है। बात करते हैं तो रेलवे लाइंस वो रूट होते हैं जो भी जिसपे बेसिकली रन करती हैं ट्रेन्स, और ये एक वास्ट नेटवर्क बनाता है ट्रांसपोर्ट का पैसेंजर के लिए। यानी रेलवे लाइन वे मार्ग हैं जिन पे ट्रेनें चलती हैं जो यात्रियों और माल परिवहन के लिए एक विशाल नेटवर्क बनाती हैं। हिमाचल प्रदेश में जो रेलवे लाइन है ये प्राइमरली आती है ज्यूरिडिक्शन ऑफ नॉर्दर्न रेलवे जोन, यानी इंडियन रेलवे की जितनी भी जोन्स हैं टोटल जोन में से एक जोन मिलेगी आपको नॉर्दर्न रेलवे जोन, यानी उत्तरी रेलवे जोन के अंतर्गत। वहीं बात करें हिमाचल प्रदेश की जो रेलवे हैं ये प्राइमरली मैनेज की जाती है अम्बाला डिवीज़न और फिरोजपुर डिवीज़न जो है नॉर्दर्न रेलवे का, यानी उत्तर रेलवे के अम्बाला डिवीज़न और फिरोजपुर डिवीज़न के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश की रेलवे लाइन आती है। डिस्कस करते हैं हिमाचल प्रदेश में टोटल रेलवे लाइन्स है 4। सबसे पहले तो इन सबके नाम जानते हैं। नंबर 1 रेलवे लाइन है कालका शिमला रेलवे लाइन। नंबर 2 रेलवे लाइन है पठानकोट जोगिंद्रनगर रेलवे लाइन। नंबर 3 रेलवे लाइन है उन्ना नंगल चुरूरू अम्ब रेलवे लाइन। और फोर्थ और लास्ट रेलवे लाइन है भानुपल्ली बिलासपुर बैरी रेलवे लाइन। ये टोटल 4 रेलवे लाइन मिलेंगे आपको हिमाचल प्रदेश में। वैसे रेलवे लाइंस को क्लासीफाई किया गया है, जो डिस्टेंस होता है दो इनर फेस जो होते हैं रेल्स के, यानी दो पटरियों की दो लाइनों के बीच में जो दूरी होती है उसके आधार पे रेलवे लाइंस को बांटा गया है। तो एक आता है ब्रॉड गेज रेलवे लाइन, जब ये दूरी दोनों के बीच में 1.676 मीटर की हो जाती है, यानी 1676 मिलीमीटर, तो उसको कहते हैं ब्रॉड गेज। सेकंड आता है मीटर गेज। मीटर गेज में क्या होता है, इन दोनों पटरियों के बीच में दूरी 1000 मिलीमीटर यानी 1 मीटर की होती है। तीसरा आता है नैरो गेज रेलवे लाइन, जब पटरियों के बीच में दूरी 0.762 मीटर की आती है, यानी 762 मिलीमीटर। चलिए डिस्कस करते हैं हिमाचल प्रदेश की रेलवे लाइंस को और देखते हैं कौन कौन सी हैं। पहली आती है कालका शिमला रेलवे लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये कौन सी टाइप की रेलवे लाइन है? ये नैरो गेज रेलवे लाइन है। बात करते हैं इसकी लेंथ के बारे में तो 96.54 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, जो कि कालका से लेकर शिमला तक होती है। इस रेलवे लाइन पे टोटल स्टेशन रेलवे स्टेशन कितने मिलेंगे? 19 रेलवे स्टेशन हैं टोटल। इस रेलवे लाइन के निर्माण का पहला विचार 1847 में दिल्ली गैजेट में प्रकाशित हुआ था। सबसे पहले इसके बारे में पब्लिश किया गया था दिल्ली गैजेट में 1847 में। फाइनल सर्वे जो था इस रेलवे लाइन को बनाने का वो किया गया था 1892 में। इस सर्वेक्षण के बाद डिसीजन किया गया अब इस रेलवे लाइन की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो कालका शिमला रेलवे लाइन जो है इसकी कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण ये स्टार्ट हुआ 1898 में
दिल्ली अम्बाला कालका रेलवे कंपनी के द्वारा। बात करते हैं कालका शिमला रेलवे लाइन। ये पूरी तरह से तैयार हो गई थी आपका 1903 में। 9 नवंबर 1903 में उस समय भारत के वायसराय जो लॉर्ड कर्जन थे, उन्होंने इस रेलवे लाइन का उद्घाटन किया। इस रेलवे लाइन के पहले यात्री का नाम था लाला रामनारायण। ये संबंध रखते हैं सोलन डिस्ट्रिक्ट से। ये सोलन के एक वाइन कॉन्ट्रैक्टर थे। ये इस रेलवे लाइन के पहले यात्री थे। नेक्स्ट करते हैं बात, पहली ट्रेन शिमला पहुंची थी 1906 में। रेल कार सर्विस स्टार्ट की गई इस रेलवे लाइन के ऊपर 1932 में। 1932 में रेल कार सेवा का शुभारंभ किया गया। वहीं इस रेलवे लाइन पे टनल्स की बात करें यानी सुरंगें कितनी हैं, तो शुरू में जब इस रेलवे लाइन को बनाया गया था तो टोटल टनल्स थी 107, 107 सुरंगें थी। वहीं ये सुरंगें 1930 में कम होकर रह गई 103 और 2025 यानी आज की डेट में टोटल सुरंगें हैं 102। तो वर्तमान समय में 102 सुरंगें कार्यरत हैं इस रेलवे लाइन के ऊपर। सबसे लंबी सुरंग का नाम है बड़ोग टनल, बड़ोग सुरंग, जो कि 1143 मीटर की है और ये मिलेगी आपको बड़ोग के पास, जो कि सोलन डिस्ट्रिक्ट में है। बात करते हैं टोटल ब्रिजेस कितने हैं इस रेलवे लाइन के ऊपर, तो टोटल पुल मिलेंगे 869 पुल हैं इस रेलवे लाइन के ऊपर। टोटल टर्न्स यानी टोटल मोड़ कितने हैं इस रेलवे लाइन के ऊपर, तो 919 मोड़ हैं इस रेलवे लाइन के ऊपर। बात करते हैं ब्रिटिशर्स ने कंप्लीट किया था इस रेलवे लाइन को बाबा भलकूराम जो थे सोलन जिला के चायल क्षेत्र से, उनकी मदद से। उनकी अलौकिक शक्तियों के आधार पर ही इस रेलवे लाइन को पूरा किया गया था। क्योंकि बात करते हैं बड़ोग टनल की, तो इसको बना रहे थे कैप्टन बड़ोग। वो इस टनल का दूसरा किनारा पता नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण वो फ्रस्ट्रेट हो गए और उन्होंने फ्रस्ट्रेशन में खुद को और अपने कुत्ते को गोली मार के सुसाइड कर लिया। इसके बाद इस टनल का दूसरा किनारा पता किया था बाबा भालकूराम ने एक सिंगल स्टिक यानी छड़ी की मदद से। इसी वजह से कहा जाता है इनकी अलौकिक शक्तियों के आधार पर अंग्रेजों ने इस रेलवे लाइन को पूरा किया। चीफ इंजीनियर कौन थे इस रेलवे लाइन के, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एच.एस. हैरिंगटन इस रेलवे लाइन के मुख्य अभियंता थे। इस ट्रेन पे टोटल 7 कोचेस हैं जिनकी कैपेसिटी 200 पैसेंजर्स हैं प्रत्येक। 7 जुलाई 2008 को कालका शिमला रेलवे लाइन को इंक्लूड किया गया यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। बात करते हैं इस मार्ग पर पहला बिस्डा डोम कोच दिसंबर 2018 में शुरू किया गया, जो कि ग्लास बिस्डाडम कोच था। हिमदर्शन 7 कोच ग्लास एनक्लोज बिस्डा डोम ट्रेन की सर्विस शुरू की गई 25 दिसंबर 2019 पे। घोषणा की गई दिसंबर 2018 में और शुरू कर दी गई हिमदर्शन के नाम से 25 दिसंबर 2019 में। बात करते हैं तो कालका शिमला रेलवे लाइन जो है इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। इसके नैरो गेज इंजीनियरिंग और स्पेसिफिकली इसकी जो ऊंचाई के आधार पर, यानी कम ऊंचाई से लेकर ज़्यादा ऊंचाई तक ये रास्ता तय करती है, इसी आधार पर ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल की गई है। अगली रेलवे लाइन है पठानकोट जोगिंदर नगर रेलवे लाइन। इसके बारे में बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी रेलवे लाइन है, लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन ऑफ एचपी टाइप। ये भी आपकी नैरो गेज रेलवे लाइन है। इसका दूसरा नाम क्या है, इसे कांगड़ा वैली भी कहा जाता है, कांगड़ा वैली रेलवे लाइन के नाम से जाना जाता है। लेंथ की बात करें तो वर्तमान समय में 113 किलोमीटर लेंथ है। वहीं प्रपोज्ड लेंथ कितनी है इसकी, 120 किलोमीटर। पर कार्यरत कितना है, 113। टोटल रेलवे स्टेशन मिलेंगे इस रेलवे लाइन पे 33 है। इस रेलवे लाइन की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की गई थी 1926 में और इस रेलवे लाइन को ट्रैफिक के लिए खोला गया था 1 अप्रैल 1932 में। यहाँ पे 32 आएगा, 1 अप्रैल 1932, 1 अप्रैल 1929 में, 1929 में। इस रेलवे लाइन पे 993 पुल हैं और 3 टनल्स हैं। टोटल 3 टनल्स हैं। वैसे तो कार्यरत कितनी है, 2 टनल्स। टोटल 3 है पर वर्किंग कितनी है, 2 ही टनल्स आएगा। यहाँ पे आप करेक्ट कर लेंगे, 2 टनल्स। गज ब्रिज के ऊपर एक पुल बनाया गया है, जो कि गेज नदी के ऊपर एक ब्रिज बनाया गया है, जो कि पुल नंबर 254 है।
ये इस रेलवे लाइन का सबसे लंबा पुल है जो कि आपको देरा के पास मिलेगा। इस रेलवे लाइन को बनाने का मुख्य उद्देश्य था जो रॉ मटेरियल था उसकी सप्लाई करना, शानन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है जोगिंदरनगर में उसका, यानी जोगिंदरनगर के शानन जल विद्युत परियोजना को कच्चा माल लेके जाना। ब्रिटिश इंजीनियर अलेक्जेंडर सैंडरसन चीफ इंजीनियर थे जो इनिशियल फेज था इस प्रोजेक्ट का उसके दौरान, तो याद रखेंगे आप अलेक्जेंडर सैंडरसन। नगरोटा जोगिंदरनगर पार्ट जो है इस रेलवे लाइन का, इसको बंद किया गया था 1942 से लेकर 1954 तक। वहीं 1 फरवरी 2009 में इस रेलवे लाइन का प्रपोजल दिया गया, इसे भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया जाए, बट इसको इंक्लूड नहीं किया गया। टिल डेट कोई भी इसके ऊपर अपडेट नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं नंगल उन्ना चुरूरू अंब रेलवे लाइन। इस रेलवे लाइन के बारे में बात करें तो ये टाइप आएगा ब्रॉड गेज रेलवे लाइन। ये हिमाचल प्रदेश की एकमात्र कार्यरत ब्रॉड गेज रेलवे लाइन है। वहीं इसके बारे में बात करें तो इसकी लेंथ कितनी है, तो इसकी लेंथ है 58 किलोमीटर जो कि अंब तक है। वहीं प्रपोज्ड लेंथ है इसकी तलवाड़ा तक बनाने के लिए 83.7 किलोमीटर। उन्ना नंगल पार्ट जो है इस रेलवे लाइन का, ये सैंक्शन हुआ था 1981-82 में। ये इनिशियल पार्ट है इस रेलवे लाइन का। बात करते हैं तो इस रेलवे लाइन का उद्घाटन उस समय के रेलवे मंत्री जानेश्वर मिश्रा जी के द्वारा 11 जनवरी 1991 में किया गया और शुरू में उन्ना से लेके नंगल तक की इसकी लेंथ थी 14 किलोमीटर जो अभी भी है। बात करते हैं तो 13 अक्टूबर 2022 को वंदे भारत ट्रेन को इस रेलवे लाइन पे शुरू किया गया अंब से लेके दिल्ली तक, और ये 4th वंदे भारत थी इंडिया की जिसको शुरू किया गया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। 4th और लास्ट जो रेलवे लाइन है उसका नाम है भानुपल्ली बिलासपुर बैरी रेलवे लाइन। भानुपल्ली बिलासपुर बैरी रेलवे लाइन जो है ये टाइप आएगा ब्रॉड गेज रेलवे लाइन। इसकी लेंथ है वर्तमान समय में मात्र 3 किलोमीटर है और प्रपोज लेंथ है 63.1 किलोमीटर। वहीं एग्जीक्यूटिव एजेंसी है इसको रेलवे लाइन को बनाने के लिए रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL। ऑब्जेक्टिव क्यों बनाया जा रहा है इस रेलवे लाइन को, तो इसका उद्देश्य है रेल संपर्क में सुधार करना, क्षेत्रीय विकास को सुविधाजनक बनाना, बिलासपुर के आसपास के खनिज समृद्ध क्षेत्रों तक पहुंच प्रदान करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। इस रेलवे लाइन का पहला सर्वेक्षण 1985 में किया गया। वहीं ये जो रेलवे लाइन है जो आपकी बिलासपुर मनाली रेलवे लिंक है जिसको बनाया जाएगा 2032 तक, उसका ही हिस्सा है। और जो बिलासपुर मनाली रेलवे लाइन है उसकी प्रपोज लेंथ है 489 किलोमीटर, तो उसी का ही फेज 1 है ये जो आपका बैरी तक बनाया जा रहा है और इसको पूरी तरह से तैयार कर दिया जाएगा ऐसे सरकार के अकॉर्डिंग है 2027 तक। तो इस तरह से लेक्चर नंबर 21 में हमने HPGK के इंपॉर्टेंट टॉपिक हिमाचल की रेलवे लाइंस के बारे में डिस्कस किया। उम्मीद है वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आप चाहते हैं TGT कमीशन और JBT कमीशन की ये सीरीज़ आपके लिए कंटिन्यू रहें तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो लेक्चर और आपके अपने YouTube चैनल को शेयर करें। इस वीडियो लेक्चर को लाइक करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेक्चर को शेयर करें और आपके अपने YouTube चैनल द कॉन्सेप्ट अ पाथ टू सक्सेस को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।